Hey everyone, this is अंजलि वर्मा here. Welcome back to Facebook Marketing Mastery Course. आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हम ट्रैफिक ऐड को क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से अगर हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक अपनी वेबसाइट या एप्लीकेशन के ऊपर लेके आना चाहते हैं तो किस तरीके से हम लेके आ सकते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो में मैंने डिटेल टारगेटिंग को कवर किया है, ऑडियंस सेक्शन को बहुत डीपली मैंने समझाया है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर। सबसे पहले हम चलेंगे अपने फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट के अंदर। यहाँ पे हमें क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक करना है। अभी हम कंसीडरेशन वाले सेक्शन के ऊपर आ चुके हैं। आज हम ट्रैफिक कैंपेन को क्रिएट करना सीखेंगे। अगर मैं आई बटन के ऊपर होवर करूँ तो आप पढ़ सकते हैं, सेंड पीपल टू अ डेस्टिनेशन लाइक अ वेबसाइट, ऐप, फेसबुक इवेंट और मैसेंजर कन्वर्सेशंस। तो जो ट्रैफिक कैंपेन ऑब्जेक्टिव होता है, अगर मैं बताऊँ कि सबसे ज़्यादा वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे लेके आने के लिए ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव को यूज़ किया जाता है। आप बाकी जगह पे भी ट्रैफिक लेके जा सकते हो, जैसे आप अपनी एप्लीकेशन पे या फेसबुक के किसी इवेंट पे या मैसेजिंग पे आप लेके जा सकते हो ट्रैफिक को। तो आज मैं आपको जो ऐड क्रिएट करना सिखाऊंगी ट्रैफिक की, उसमें हम अपनी वेबसाइट के ऊपर लेके आएंगे। तो ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव को यहाँ से चूज़ करने के बाद मैं यहाँ पे नीचे आ जाती हूँ। यहाँ हम अपने कैंपेन का नेम यहाँ पे देंगे, कैंपेन का भी और अपने दोनों लेवल्स का भी, एड सेट का भी और ऐड का भी। तो यहाँ पे हम एक सिनेरियो लेकर के चलते हैं। मैंने वायर मीडिया डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके आना चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम उसकी ही आज ऐड बनाएंगे। यहाँ पे वायर मीडिया डिजिटल मार्केटिंग ट्रैफिक ऐड, इसे मैं कॉपी कर लूँगी यहाँ से और आगे ऐड सेट और अपने ऐड में कॉपी पेस्ट कर दूँगी। इसके बाद हम कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ हम सबसे पहले अपने कैंपेन लेवल के ऊपर आ चुके हैं। कैंपेन लेवल में आने के बाद आपको सबसे पहले नेम देना है। यहाँ पे नेम हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्पेशल ऐड कैटेगरीज। स्पेशल ऐड कैटेगरीज मीन्स कि आपने कुछ इस तरीके की ऐड बनाई है जो सोशल इश्यूज के रिलेटेड है या इलेक्शंस के रिलेटेड है या किसी पॉलिटिक्स के रिलेटेड है, तो आपको इस ऑप्शन को चूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी जो ऐड है वो नहीं चलेगी, वो रिजेक्ट हो जाएगी फेसबुक की ओर से। तो अगर आप इस तरीके की कोई भी आप ऐड बनाते हैं तो इस ऑप्शन को आप ज़रूर सेलेक्ट करिएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ए बी टेस्टिंग। ए बी टेस्टिंग अल्फ़ा बीटा टेस्टिंग होती है। यहाँ पे हम अपने एड सेट्स को, हमारी एड्स को, हम अपनी कैंपेन को टेस्ट करते हैं कि कौन सी स्ट्रैटेजी हमारे लिए बेस्ट है, कौन सी स्ट्रैटेजी से बेस्ट रिजल्ट आएगा या किस तरीके से हम अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना है। ये सारी चीज़ें हम ए बी टेस्टिंग में करते हैं। ए बी टेस्टिंग कैसे प्रैक्टिकली करते हैं, ये सारी वीडियोज़ मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में प्रॉपरली बताऊँगी, करके दिखाऊँगी कि कैसे ए बी टेस्टिंग करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन होता है कि फेसबुक का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो ऑटोमेटिकली हमारे बजट को ऑप्टिमाइज कर देता है एड सेट्स में। और अगर मैं यहाँ पे ऑन करूँ कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन को, तो यहाँ आप देख सकते हो हमारे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं, जैसे डेली बजट है या लाइफ टाइम बजट है। यहाँ पे हम दोनों में से चूज़ कर सकते हैं कि अगर आप डेली बजट लगाना चाहते हैं या लाइफ टाइम बजट लगाना चाहते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कैंपेन बिड स्ट्रैटेजी। कैंपेन बिड स्ट्रैटेजी तीन तरह से हम यहाँ पे कैंपेन बिड स्ट्रैटेजी की ऑप्शन हमें मिलती है। लोएस्ट कॉस्ट मिलती है, गेट द मोस्ट रिजल्ट फॉर योर बजट, कि आप लोएस्ट कॉस्ट, स्टार्टिंग में आप लोएस्ट कॉस्ट ही रखिएगा। उसके बाद है कॉस्ट कैप, अगर आप कैपिंग लगाना चाहते हैं यहाँ पे। उसके बाद आ जाता है कि बिड कैप, अगर आप आपकी जो बिड है उसे आप कैपिंग देना चाहते हैं, बिड कैप रखना चाहते हैं, तो ये तीनों में से आप चूज़ कर सकते हैं। स्टार्टिंग में लोएस्ट कॉस्ट ही आप रखिएगा। अगर मैं यहाँ शो मोर ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ देख सकते हो ऐड स्केड्यूल है। यहाँ पे ये इसलिए ऑन नहीं है क्योंकि मैंने डेली बजट सेलेक्ट करा हुआ है। अगर आप यहाँ पे लाइफ टाइम बजट सेलेक्ट कर देंगे तो ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो जाएगी, एडिट कर सकते हैं आप, स्केड्यूल कर सकते हैं अपनी ऐड को यहीं से ही। अभी हम जो कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन है यहाँ पे हम ऑन नहीं कर रहे हैं, इसे मैं ऑफ ही रखती हूँ अभी। इसके बाद हम नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ हम एडसेट लेवल के ऊपर आ चुके हैं। एडसेट लेवल पे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो हमसे पूछा जा रहा है चूज वेयर यू वांट टू ड्राइव ट्रैफिक, यू विल एंटर मोर डिटेल्स अबाउट द डेस्टिनेशन लेटर।
यहाँ पे हमें अपना लैंडिंग पेज चूज़ करना पड़ेगा। हमें बताना पड़ेगा कि हम कहाँ पे जो हमारा ट्रैफ़िक है वो लेके जाना चाहते हैं। हम अपनी वेबसाइट पे लेके आ सकते हैं, हम अपनी एप्लीकेशन पे लेके आ सकते हैं, या मैसेंजर के ऊपर लेके जाना चाहते हैं, या व्हाट्सएप के ऊपर लेके आना चाहते हैं। तो इन सभी ऑप्शन में से हम चूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपनी एप्लीकेशन पे ट्रैफ़िक को लेके जाना चाहते हो तो आप यहाँ से ऐप वाला बटन सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर आप मैसेजेस पे लेके जाना चाहते हो मैसेंजर पे, तो आप मैसेंजर चूज़ कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप पे लेके आना चाहते हो तो आप यहाँ से व्हाट्सएप सेलेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से अपना पेज सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ये मेरा वायर मीडिया पेज है, तो जोन सा आपका नंबर व्हाट्सएप वाला फेसबुक पेज के साथ कनेक्ट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। जब आप स्टार्टिंग में करोगे तब आपका आपका जो नंबर है आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बता दूंगी। यहाँ पे ट्रैफिक ऐड क्रिएट कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो भी हमारा ट्रैफिक आए वो हमारी वेबसाइट के ऊपर आ जाए। तो यहाँ मैं वेबसाइट सिलेक्ट करूँगी। उसके बाद हम नीचे यहाँ पे चलेंगे। ऑफ़र यहाँ पे है। अगर हमने कोई भी ऑफ़र बनानी है तो हम यहाँ से ऑफ़र भी बना सकते हैं। ऑफ़र ऐड कैसे क्रिएट करते हैं तो इसके बारे में मैंने आपको आगे आने वाली वीडियोस में प्रॉपर्ली बताना है कि किस तरीके से हम ऐड को ऑफ़र को क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे चलते हैं बजट एंड स्केड्यूल में। यहाँ पे आप देख सकते हो बजट दो तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। डेली बजट है या लाइफ टाइम बजट है। तो यहाँ से मैं डेली बजट रखना चाहूँगी और मैं डेली बजट में यहाँ पे 400 रुपीज़ मैं यहाँ सेलेक्ट कर रही हूँ कि 400 रुपीज़ मैं डेली बजट रखना चाहती हूँ। इसके बाद हमारे पास स्केड्यूल की ऑप्शन आ जाती है कि हम अपनी ऐड को स्केड्यूल कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें स्टार्टिंग डेट और स्टार्टिंग टाइम भरना पड़ेगा यहाँ पे कि किस डेट से और किस टाइम से हमारी जो ऐड है वो स्टार्ट हो जाए। उसके बाद आपको यहाँ से एंड डेट सेलेक्ट करनी पड़ेगी और एंड टाइम सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये इस तरीके से आप अपनी जो ऐड है वो स्केड्यूल कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने ऑडियंस सेक्शन के ऊपर। ऑडियंस सेक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप फेसबुक की एड्स में आपको सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगाना है। बहुत ज़्यादा सोच समझ करके ऑडियंस आपको क्रिएट करनी है, क्योंकि अगर आप गलत ऑडियंस सेलेक्ट कर लोगे तो आपका जो भी बजट होगा वो वेस्ट हो जाएगा। जो रिजल्ट्स आप अचीव करना चाहते हैं वो आप अचीव नहीं कर पाएंगे रिजल्ट्स। तो इसलिए यहाँ पे आपको प्रॉपरली सोच समझ करके ऑडियंस क्रिएट करनी है। ऑडियंस सेक्शन में दो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, क्रिएट न्यू ऑडियंस और यूज सेव ऑडियंस। सेव ऑडियंस हम जैसे मैंने पहले वाली जो आपको कैंपेन्स क्रिएट करनी सिखाई थी उसमें मैंने बताया था कि हम अपनी ऑडियंस को सेव भी कर सकते हैं। इस सेक्शन में भी मैं आपको बता दूंगी किस तरीके से हम अपनी ऑडियंस को सेव करते हैं। सबसे पहले हमें अपनी ऑडियंस को क्रिएट करना है। ऑडियंस को क्रिएट करने के लिए हमारे पास तो ऑडियंस को क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ नीचे आना पड़ेगा। यहाँ आप देख सकते हो लोकेशंस। सबसे पहले हमें यहाँ लोकेशन सिलेक्ट करनी है। लोकेशन में यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस हैं, जैसे पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन। ये वो लोग हैं जो लोग वहाँ पे रहते हैं और जो रिसेंटली इस लोकेशन पे आए हैं। या सेकेंड वाली ऑप्शन है कि पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, जो वहीं पे ही रहते हैं। पीपल रिसेंटली इन दिस लोकेशन, जो लोग अभी वहाँ पे उस लोकेशन में आए हैं। या पीपल ट्रैवलिंग इन दिस लोकेशन, जो लोग इस लोकेशन पे ट्रैवल कर रहे हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग इस ऑप्शन में से सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी आपके लिए बेस्ट है। अभी मैं यहाँ पे पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन ही चूज़ करूँगी। मैं जो ऐड चलाना चाहती हूँ वो मैं जलंधर बेस ही चलाना चाहती हूँ। इस ऐड में मैं दो सिटीज़ को टारगेट करना चाहती हूँ, जलंधर और नकोदर, और अपनी वेबसाइट पे लेके आना चाहती हूँ। तो यहाँ पे हम पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे टारगेट करूँगी जलंधर। सिटी बेस्ड टारगेट मेरे को करना है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो जलंधर, और मुझे यहाँ पे करंट सिटी में टारगेट करना है। अगर आपको किलोमीटर सेलेक्ट करने हैं तो किलोमीटर्स भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, जलंधर। यहाँ से आप रेडियस सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितने माइल्स तक आप ऐड चलाना चाहते हैं। तो 10 माइल्स यहाँ पे हम चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने जो सेकंड सिटी को टारगेट करना है वो भी आप इसी तरीके से करेंगे, नकोदर। यहाँ पे मैं नकोदर सिलेक्ट कर रही हूँ और इसे भी मैं 10 माइल्स ही रखना चाहती हूँ। आप पर्टिकुलर एरियाज को भी सिलेक्ट कर सकते हो, किसी स्पेसिफिक एरिया को आप टारगेट करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि मुझे जलंधर में ही किसी स्पेसिफिक एरियाज को टारगेट करना है, तो जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैं ज्योति चौक जलंधर में मैं सिर्फ उसी को टारगेट करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे आप देखो
प्लेस बेस्ड टारगेटिंग हो जाएगी। यहाँ ज्योति चौक जालंधर मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगी। यहाँ से हमें सेम हमें अपनी रेडियस सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कितने माइल्स तक हम ऐड चलाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम 5 माइल्स कर देंगे। अभी नकोदर को हम यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि मैं आपको स्पेसिफिक टारगेट करनी सिखा रही हूँ। ज्योति चौक के बाद हम यहाँ पे नकोदर चौक सिलेक्ट कर लेते हैं। नकोदर चौक जालंधर, ये भी प्लेस बेस्ड टारगेटिंग हो जाएगी। नकोदर यस, ये हम यहाँ पे ये चूज कर लें, नकोदर रोड जालंधर। यहाँ पे भी हम 5 माइल्स ही रखेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप स्पेसिफिक एरियाज को भी सिलेक्ट कर सकते हो कि किस एरियाज में आप चलाना चाहते हो, प्लेस बेस करना चाहते हो, सिटी बेस्ड टारगेट करना चाहते हो। तो अभी मैं यहाँ पे सिटी बेस्ड टारगेट करना चाहती हूँ। 2 सिटीज़ को मैं यहाँ पे चूज करना चाहती हूँ। पहला जालंधर को टारगेट करना है मैंने 10 माइल्स में। नेक्स्ट जो है वो नकोदर सिटी जो है मैं उसे टारगेट करना चाहती हूँ। यहाँ पे मैं 10 माइल्स सिलेक्ट कर दूंगी। अगर आप किसी फॉरेन कंट्री के लिए ऐड चलाना चाहते हैं तो वो भी आप यहीं से ही सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया चूज़ करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप किस तरीके से आप चलाना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया कंट्री, रीजन में, स्टेट में, सिटी में किस तरीके से आप किसी एड्रेस पे चलाना चाहते हो। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे आपको बस सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपने जहाँ पे भी सिलेक्ट टारगेट करना है वो एरिया आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। इसके बाद हम यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद आप यहाँ देख सकते हो हमारे पास एज टारगेटिंग आ जाती है कि हम एज ग्रुप्स के ऊपर भी टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एज सिलेक्ट करनी है। तो एज सिलेक्ट करने के लिए मेरा जो प्रोडक्ट है वो डिजिटल मार्केटिंग का ही प्रोडक्ट है और मैं टारगेट करना चाहती हूँ उन लोगों को जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिलेक्ट कर देंगे 22 से हम 35 की एज सेलेक्ट कर रहे हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग का प्रोडक्ट में जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो स्टूडेंट्स भी होंगे, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज का ही नहीं होगा। मेरा इंस्टीट्यूट भी है तो मेरे से सीखने वाले स्टूडेंट्स भी होंगे, तो स्टूडेंट बेस्ड टारगेटिंग भी हमें करनी है। इस सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रख करके प्रॉपरली एज बेस ये सारी ऑडियंस हमें क्रिएट करनी है। तो 22 से 35 साल तक जो है वो स्टूडेंट्स आ जाते हैं। अगर आप चाहते हैं तो इससे भी कम हम टारगेटिंग कर सकते हैं। जैसे जो स्टूडेंट्स हैं वो 20 साल से ऑलमोस्ट 20 ईयर्स तक करके ही होते हैं, 20 से 35। तो हम यहाँ पे एज बेस्ड टारगेटिंग भी कर चुके हैं। जैसे जैसे हम टारगेटिंग अपनी फिल्टर कर रहे हैं उसी तरीके से जो हमारी यहाँ पे पोटेंशियल रीच है वो कम हो रही है। इसके बाद हमारे पास जेंडर आ जाता है, तो हम जेंडर बेस भी टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास दोनों जेंडर्स अवेलेबल हैं, मैन एंड वुमेन। आप अपनी निश के अकॉर्डिंग आपने ध्यान में रखना है कि आपका जो प्रोडक्ट है अगर वो सिर्फ वुमेन्स के लिए है तो सिर्फ वुमेन्स के लिए ही आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर मेन्स के लिए तो सिर्फ मैन को ही आप सिलेक्ट करेंगे। अब जो मेरा प्रोडक्ट है वो दोनों के लिए है, वो मैन के लिए भी है, वो वुमेन के लिए भी है, इसलिए मैं यहाँ पे ऑल ही रख रही हूँ। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन आ जाती है वो है डिटेल टारगेटिंग की। डिटेल टारगेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डिटेल टारगेटिंग में आपने बहुत ध्यान लगाना है, बहुत सोच समझ करके टारगेटिंग करनी है। डिटेल टारगेटिंग से हम अपनी ऑडियंस को बहुत फिल्टर कर सकते हैं। हम उस ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं जो वाकई में हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें इंटरेस्टेड है, हम उन्हें टारगेट यहाँ से कर सकते हैं। तो डिटेल टारगेटिंग हम 3 वे से कर सकते हैं, डेमोग्राफिक्स बेस पे, इंटरेस्ट बेस पे एंड बिहेवियर बेस पे। तो अगर हम यहाँ डेमोग्राफिक को ओपन करें तो आप यहाँ देख सकते हैं, अगर आप किसी स्पेसिफिक एजुकेशन बेस को टारगेट करना चाहते हैं या किसी फाइनेंशियल स्पेसिफिक को टारगेट करना चाहते हैं, लाइफ इवेंट्स को, पेरेंट्स को, रिलेशनशिप्स को, वर्क्स को, तो आप स्पेसिफिक टारगेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ अगर हम चलते हैं एजुकेशन बेस पे, फील्ड ऑफ स्टडी, किसी स्पेसिफिक फील्ड ऑफ स्टडी को आप टारगेट करना चाहते हो तो यहाँ आपको सर्च करना पड़ेगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजर्स हैं, टेक्नीशियन है, कंसल्टेशन है। तो आप इस तरीके की फील्ड ऑफ स्टडी को आप टारगेट कर सकते हैं। यहाँ राइट साइड पे आप देख सकते हो कि डेमोग्राफिक्स में हमने एजुकेशन के अंदर फील्ड्स ऑफ स्टडी में डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस तरीके की हम टारगेटिंग कर सकते हैं। अगर हम किसी स्पेसिफिक स्कूल को टारगेट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे स्कूल को भी टारगेट कर सकते हैं। यहाँ हमें सर्च करना पड़ेगा स्कूल। उसके बाद हमारे पास फाइनेंशियल आ जाता है कि अगर हम किसी फाइनेंशियल बेस पे हम टारगेट करना
करना चाहते हैं, जैसे ये इनकम लेवल है, हाउस होल्ड इनकम टॉप 10% ऑफ जिप कोड्स या 10 to 25% है, जिनकी इनकम जो है 25 से 50% है या 5% है, उन्हें भी टारगेट कर सकते हैं किसी को इनकम लेवल के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर किसी को लाइफ इवेंट्स के थ्रू हम टारगेट करना चाहते हैं, लाइफ इवेंट्स में अगर हम चलें तो फॉर एग्जांपल कोई आपका रेस्टोरेंट है, आपका कोई टिफ़िन सर्विस है, तो आप इस तरीके का लोगों को ऐड दिखाओगे अपनी, जो अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, क्योंकि बेसिकली टिफ़िन और खाना बाहर से वही लोग लेते हैं जो अपनी फैमिली से दूर रहते हैं। तो हम उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं जो अवे फ्रॉम फैमिली है। तो अगर हम यहाँ पे चूज़ करेंगे अवे फ्रॉम फैमिली, तो हमारी जो ऐड है, हमारी एक रेस्टोरेंट की ऐड है या हमारा एक जो टिफ़िन ऐड है, तो हम उन्हीं लोगों को दिखाना पसंद करेंगे जो फैमिली से दूर रहते हैं। तो इस तरीके की आपको टारगेटिंग करनी है, सोच समझ करके सोचना है आपको कि किस तरीके की मुझे टारगेटिंग करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है कि किसी को हमें एनिवर्सरी, जिनकी एनिवर्सरी 30 डेज तक है, तो हम उन्हें भी टारगेट कर सकते हैं। इस तरीके से हमें स्ट्रेटजीज बनानी है कि किस तरीके की ऑडियंस को हम जो है वो फाइंड करें, टारगेट करें, ताकि हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो हमें डिज़ायर रिजल्ट्स मिले। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बर्थडेज। किसी का अगर बर्थडे आने वाला है, अपकमिंग बर्थडेज, हम उन्हें स्पेसिफिक टारगेट कर सकते हैं। किसी की न्यू जॉब है, न्यू रिलेशनशिप है, न्यूली इंगेज्ड है, अगर आपका कोई ब्राइडल ऐड है, मेकअप आर्टिस्ट हैं आप, तो आप न्यूली इंगेज्ड जो जिनको 1 ईयर हो गया है या 3 मंथ्स या 6 मंथ्स हो गए हैं, तो आप अगर इस तरीके की ऑडियंस को आप टारगेट करेंगे, क्योंकि बेसिकली ब्राइडल जो मेकअप आर्टिस्ट की ज़रूरत होती है, वो जो न्यूली इंगेज्ड हैं, तो वो उन्हीं को सर्च करते हैं, बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट को। तो अगर वो आपकी ऐड को देखेंगे, इस तरीके से आप टारगेटिंग करेंगे, तो हो सकता है कि आपको कन्वर्जन्स आ जाएँ। तो हमने भी एक इस तरीके की ऐड चलाई हुई है, हमारे एक क्लाइंट हैं सैलून के, तो इस चीज़ का रिज़ल्ट हमें बहुत अच्छा आया था। तो अगर आप सैलून के बिज़नेस में हैं, तो आप इस तरीके की एड्स को देख सकते हैं, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी ये ऐड। नेक्स्ट है पेरेंट्स लेवल पे। अगर आप पेरेंट्स बेस पे टारगेट करना चाहते हैं, जैसे पेरेंट्स विद अडल्ट चिल्ड्रंस, कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट्स भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जो हम बच्चों को नहीं, लेकिन उनके पेरेंट्स को अगर हम टारगेट करें, तो वो कन्वर्जन के चांसेस हमारे पास ज़्यादा होते हैं। जैसे स्कूल्स एज रिलेटेड जो 6 से 8 साल के बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं उन्हें, तो इस तरीके से आपको स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कि किस तरीके की ऑडियंस को आप टारगेट करोगे ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलें। नेक्स्ट हमारे पास रिलेशनशिप्स है। रिलेशनशिप स्टेटस के अकॉर्डिंग हम चला सकते हैं, इंगेज्ड हैं या इन रिलेशनशिप है, मैरिड हैं, सिंगल हैं, विडोड हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पास फेसबुक की ऑडियंस में डिटेल टारगेटिंग में अवेलेबल हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डेमोग्राफिक्स के बेस के ऊपर हम टारगेट कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं इंटरेस्ट बेस के ऊपर। इंटरेस्ट बेस में जैसे बिजनेस एंड इंडस्ट्री आ जाता है, एंटरटेनमेंट आ जाता है, फैमिली एंड रिलेशनशिप्स आ जाते हैं, फिटनेस एंड वेलनेस आ जाती है, फूड एंड ड्रिंक्स आ जाते हैं, हॉबीज, एक्टिविटीज़, शॉपिंग एंड फैशन, स्पोर्ट्स, आउटडोर्स, टेक्नोलॉजीज़। तो इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग, जैसे आप फॉर एग्जांपल कि मेरी जो ऐड है वो डिजिटल मार्केटिंग की है और मैं इस तरीके की ऑडियंस को दिखाना चाहती हूँ जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हो, तो इस तरीके से हम इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बिजनेस एंड इंडस्ट्री है, यहाँ पे एडवर्टाइजिंग है। अब मेरा डिजिटल मार्केटिंग का प्रोडक्ट है, तो मैं एडवर्टाइजिंग वाली जो एडवर्टाइजिंग में इंटरेस्टेड होंगे, मैं उन लोगों को भी यहाँ पे टारगेट कर सकती हूँ। अगर एग्रीकल्चर में इंटरेस्टेड है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपकी फेसबुक को आपकी प्रोफाइल से पता चलती हैं। आपने प्रोफाइल में सारी चीज़ें भरी होती हैं, तो उसी तरीके से ऑडियंस क्रिएट होती रहती है। इस तरीके से हम इंटरेस्ट बेस पे भी टारगेटिंग कर सकते हैं। अब बैंकिंग के थ्रू आप टारगेट करना चाहते हो, डिज़ाइंस, अगर आपको डिज़ाइन समथिंग कुछ पसंद है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, मार्केटिंग के रिलेटेड पसंद है। अब डिजिटल मार्केटिंग मेरा प्रोडक्ट है, तो मैं इन्हें भी चूज़ कर सकती हूँ, इंटरेस्ट बेस इन्हें भी टारगेट कर सकती हूँ। अब यहाँ पे अगर हम ऑनलाइन देख रहे हैं, तो देखो अब मेरे पास बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हो गई हैं, मैं इन्हें टारगेट कर सकती हूँ। डिजिटल मार्केटिंग, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, ईमेल मार्केटिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया, तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे टारगेट कर सकती हूँ। यहाँ एंटरटेनमेंट है हमारे पास कि हम किसी स्पेसिफिक गेम्स में जिन्हें इंटरेस्ट है उन्हें भी हम टारगेट कर सकते हैं, या जिन्हें लाइफ इवेंट्स
लाइफ इवेंट्स हुए हैं, पार्टीज, प्लेज, थिएटर, ये सारी चीज़ें हम टारगेट कर सकते हैं। मूवीज़ के अकॉर्डिंग, फैमिली रिलेशनशिप, फिटनेस एंड वेलनेस, फूड, ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें जो हैं इंटरेस्ट बेस हम टारगेटिंग कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी में भी, कंप्यूटर्स में आप देख सकते हो, कंप्यूटर मेमोरी, फ्री सॉफ्टवेयर्स, ये सारी चीज़ें हमें इंटरेस्ट बेस पे अवेलेबल हो जाती हैं। फेसबुक के पास बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, बस आपको दिमाग लगाना है कि किस तरीके की डिटेल टारगेटिंग हम करें ताकि हमें जो रिजल्ट्स हैं वो डिज़ायर रिजल्ट्स आएँ, क्योंकि डिटेल टारगेटिंग से हमारी जो ऑडियंस है बहुत फ़िल्टर हो जाती है। हमें वाक़ई में वो बंदे हमें हमें मिल जाते हैं जो हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं, वो बाय कर सकते हैं हमारा प्रोडक्ट। नेक्स्ट हम बिहेवियर बेस पे भी टारगेट कर सकते हैं। बिहेवियर बेस्ड जैसे एनिवर्सरी है, किसी की एनिवर्सरी जो है थ्री थ्री मंथ्स में अंदर अंदर है, तो स्पेसिफिक जो हमें ऐड दिखानी है हम उन्हें भी दिखा सकते हैं। कंज्यूमर क्लासिफिकेशंस हैं, डिजिटल एक्टिविटीज़ हैं जिनकी कुछ जैसे फेसबुक पेमेंट यूज़र्स हैं। इसके बाद हमारे पास है कि फेसबुक के कुछ पेज एडमिन्स हैं, कुछ इस तरीके की ऐड है जिन्हें हम सिर्फ पेज एडमिन्स को दिखाना चाहते हैं। जैसे बिजनेस के पेज एडमिन है, कम्युनिटी क्लब पेज एडमिन्स हैं, फेसबुक पेज एडमिन्स हैं। नेक्स्ट है कि इंटरनेट ब्राउज यूज्ड है, फेसबुक में एक्सेस, क्रोम, फायरफॉक्स, इस तरीके की ऑडियंस को हम दिखाना चाहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हम यहाँ पे, आप ऑपरेटिंग सिस्टम में देख सकते हो, पीपल हु हैव विजिटेड फेसबुक गेमिंग्स, ठीक है, पीपल हु हैव वॉच्ड रिवॉर्डेड वीडियो इन द लास्ट 30 days, स्मॉल बिजनेस ओनर्स। अब इस तरीके की कुछ आपके जैसे अब मेरा डिजिटल मार्केटिंग का प्रोडक्ट है, तो स्मॉल बिजनेस को ओनर्स को मैं दिखा सकती हूँ, मुझे यहाँ से बहुत अच्छी जो कन्वर्जन है वो आ सकती है, क्योंकि जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं वो भी अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। वो भी डिजिटल मार्केटर्स को सर्च करते हैं कि हमारा भी बिजनेस ग्रो हो जाए, तो मैं उन्हें टारगेट कर सकती हूँ। नेक्स्ट हमारे पास मोबाइल डिवाइस यूज़र्स हैं, अगर हमें सिर्फ ये इन्हें टारगेट करना है, फेसबुक एक्सेस स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स में ये हो रहा है, तो इस तरीके से बहुत सारी हम टारगेटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो ट्रैवल में अगर हम चलें, फॉर एग्जांपल आपका कुछ टिकट बुकिंग का सिस्टम कोई है, इस तरीके का काम है आपका टिकट बुकिंग्स का, तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो उन लोगों को जो फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते रहते हैं। जैसे यहाँ देखो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं, अगर उन्हें टिकट्स की ज़रूरत होती होगी फ़्लाइट्स की, तो जब उन्हें टिकट्स की ज़रूरत है वो सर्च करते होंगे, अगर आपकी ऐड उन्हें दिख जाएगी तो कन्वर्जन्स हो जाएंगी। कुछ ऑफर्स आप चलाते हैं, उन्हें अच्छी लगी तो कन्वर्जन्स हो जाएंगी। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। या फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं, रिटर्न फ्रॉम ट्रैवल 1 week एंड 2 weeks, तो इस तरीके से बहुत डिटेल में हम टारगेटिंग कर सकते हैं। फेसबुक के पास सब कुछ अवेलेबल है। अब यहाँ पे जो मुझे टारगेटिंग करनी है, हम यहाँ पे टारगेटिंग कर लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में जो लोग इंटरेस्टेड हैं, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ पे हमारे पास सजेशंस भी आनी अवेलेबल हो जाती हैं। अगर मैं यहाँ सजेशंस पे क्लिक करूँ तो यहाँ देख सकते हो सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, ये सारे वही टॉपिक्स हैं जो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करे हैं। तो आप यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं, आपको सजेशंस आ जाती हैं। अब मैंने इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग करी है। इंटरेस्ट बेस्ड में अगर मैं सोशल मीडिया अभी यहाँ पे भर दूँ, जिन्हें सोशल मीडिया में इंटरेस्टेड है, तो वो भी यहाँ पे डेमोग्राफिक्स में आ जाती है हमारी ऐड। तो यहाँ पे मैं स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए भी भर रही हूँ, बिजनेस ओनर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम एसईओ वालों के लिए भी भर रहे हैं, एसईओ जिनको, सॉरी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में जिन्हें इंटरेस्ट है, तो हम उन्हें भी दिखाना चाहते हैं इंटरेस्ट बेस के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेमोग्राफिक्स इंटरेस्ट के बेस पे मैंने टारगेटिंग करी है। अगर हम यहाँ पे बिहेवियर बेस पे भी टारगेट करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। हम यहाँ पे देख लेते हैं बिहेवियर बेस पे अगर हम चले तो हम यहाँ पे डिजिटल एक्टिविटीज़ में जाएंगे, और डिजिटल एक्टिविटीज़ में हम फेसबुक पेज एडमिन्स में हम उन पेज एडमिन्स को करेंगे जो बिजनेस पेज एडमिन्स हैं। तो यहाँ पे हमने तीनों टारगेटिंग कर ली है। हम डेमोग्राफिक्स में भी करेंगे, हम बिहेवियर में भी करेंगे, और इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग भी करेंगे। तो इस तरीके से आप अपनी डिटेल टारगेटिंग कर सकते हो।
यहाँ आप देख रहे हो इसके बाद जो ऑप्शंस हैं वो एक्सक्लूड और नैरो ऑडियंस के ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। एक्सक्लूड, अगर आप चाहते हैं कि आपने जो यहाँ पे टारगेटिंग करी है, डिटेल टारगेटिंग, उसमें से कुछ ऑडियंस आप एक्सक्लूड करना चाहते हो, आप चाहते हो कि इन्हें तो ऐड दिखे लेकिन जो ऑडियंस को मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ उन्हें ऐड ना दिखे मेरी, तो जैसे हम यहाँ पे एक्सक्लूड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, हमने ऊपर जो भी सारी चीज़ें सिलेक्ट करी हैं, जो भी टारगेटिंग करी है उसमें डिजिटल मार्केटिंग है, तो अब मैं एक्सक्लूड करना चाहती हूँ जॉब सीकर्स को, जॉब सीकर्स, ठीक है। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि मुझे कॉल तो आए, क्योंकि जब मेरी कोई ऐड देखेगा मुझे कॉल आएगी, मैसेजेस आएंगे डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस के रिलेटेड, या स्टूडेंट्स कॉल करेंगे मुझे कि मुझे ट्रेनिंग चाहिए, ये सारी चीज़ें, ये तो जेन्युइन कॉल्स हैं। लेकिन मुझे जॉब सीकर्स की कॉल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैं जॉब के लिए पोस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए हम ऐड चला रहे हैं, राइट। तो हमें जो जॉब सीकर्स हैं, जो जॉब फाइंड कर रहे हैं, अगर मुझे इस तरीके की कॉल नहीं आनी चाहिए कि मुझे जॉब की ज़रूरत है, इसलिए मैं जॉब सीकर्स को यहाँ से एक्सक्लूड कर रही हूँ। तो इस तरीके से होता है, आपने देखना है। ये सारी स्ट्रैटेजीज आपको बनानी है। जैसे यहाँ पे मैंने टारगेटिंग कर ली, लेकिन इनमें से ही आप कुछ ऑडियंस को आप यहाँ से एक्सक्लूड करना चाहते हो, तो वो भी आप एक्सक्लूड कर सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ही हमने एक्सक्लूड करा, हमारी जो पोटेंशियल रीच है वो कम हो गई। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसे कट कर दूँ तो आप देख सकते हो हमारी पोटेंशियल रीच भी बढ़ गई है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है नैरो ऑडियंस। नैरो ऑडियंस मीन्स कि ये वाली जो हमने ऊपर ऑडियंस सिलेक्ट करी है, अगर आप उनमें से भी ज़्यादा फिल्टर ऑडियंस आप चाहते हैं तो वो नैरो ऑडियंस के थ्रू आप कर सकते हैं। यहाँ हमें नैरो ऑडियंस के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ हमें सेम वही टारगेटिंग ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हो जाते हैं, जो 3 ऑप्शंस टारगेटिंग हमने स्टार्टिंग में करी है। तो यहाँ से हम अपनी जो ऑडियंस है उसे और ज़्यादा नैरो कर सकते हैं, और ज़्यादा हम उसे फिल्टर कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे हम चाहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग वाले तो मैंने सिलेक्ट करे, डिजिटल मार्केटिंग में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब मैं उनमें से डिजिटल मार्केटिंग में से कुछ सर्च करना चाहती हूँ, फाइंड करना चाहती हूँ, जैसे सोशल मीडिया, ठीक है, सोशल मीडिया वाले हो गए, ठीक है। अब डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट में रखा था मैंने, तो यहाँ पे मुझे करना है स्मॉल बिजनेस ओनर्स, ठीक है। तो अब मैंने उसमें से और भी ज़्यादा जो ऑडियंस है वो फ़िल्टर कर रही है। आप यहाँ पे देखो बहुत ही ज़्यादा कम हमारी पोटेंशियल रीच हो गई है, लेकिन हमारी ऑडियंस बहुत ज़्यादा नैरो हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि मैंने और ज़्यादा अपनी जो ऑडियंस है फ़िल्टर कर ली है। या इन चीज़ों में एक्सक्लूड और नैरो ऑडियंस में ये फ़र्क रहता है कि एक्सक्लूड में क्या होता है, जो ऑडियंस हमने यहाँ पे सिलेक्ट करी है, टारगेट बेस जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट करा है, उसमें से हम किसी ऑडियंस को निकालना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इन्हें ऐड ना दिखे, तो हम एक्सक्लूड को चूज़ करते हैं। लेकिन नैरो ऑडियंस क्या होता है, नैरो में होता है कि जो ऑडियंस हमने यहाँ पे सिलेक्ट करी है, टारगेट करी है हमने ऑडियंस डिटेल टारगेटिंग में, उसमें से भी और ज़्यादा हम फिल्टर करना चाहते हैं। जैसे डिजिटल मार्केटिंग तो है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में मैं सोशल मीडिया वालों को फिल्टर करना चाहती हूँ, स्पेसिफिकली सोशल मीडिया वाले को ऐड दिखे। तो इस तरीके से मेरी जो ऑडियंस है वो और ज़्यादा नैरो हो जाएगी। तो इस तरीके से भी आप टारगेटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो अपनी डिटेल टारगेटिंग है वो हम कर सकते हैं। या ये सारी डिटेल टारगेटिंग मैंने आपको समझाने के लिए बताई है। यहाँ पे मुझे जो टारगेट करना है वो मुझे इंटरेस्ट बेस पे टारगेटिंग करनी है। मुझे सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग वालों को ही टारगेटिंग करनी है, डिजिटल और सोशल मीडिया। तो हम इन्हें हटा देते हैं यहाँ से। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने जो डिटेल टारगेटिंग करी है वो 2 तरीकों से करी है, डेमोग्राफिक और इंटरेस्ट बेस पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी पोटेंशियल रीच है हमारी टारगेटिंग के बिहाफ पे, वो अभी 93,000 है। जो हमें एस्टिमेटेड रिजल्ट्स आएंगे वो यहाँ पे रीच आएंगी 4.1 के और 12,000 तक, 4,000 से 12,000 तक एस्टिमेटेड हमारी जो रीच है वो रहेगी। और जो लैंडिंग पेज व्यूज़ होंगे वो 36 से 105, ये हमारे लैंडिंग पेज व्यू होंगे। तो इतने हमें रिजल्ट्स आएंगे। जो अभी तक हमने टारगेटिंग करी है उस बिहाफ पे, अगर आपको लगता है कि आपको कम आ रही है रीच आपकी और लैंडिंग पेज व्यूज़, तो आप बजट को बढ़ा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा है तो आप बजट कम कर सकते हैं। तो अभी हमें यहाँ पे और टारगेटिंग करनी है। यहाँ हम देख सकते हैं लैंग्वेज बेस्ड टारगेटिंग। अगर आप चाहते हो कि किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज वालों को दिखे तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हम इंग्लिश चाहते हैं तो इंग्लिश पे कर सकते हैं। मुझे लैंग्वेज बेस्ड टारगेटिंग नहीं करनी है, मैं यहाँ से हटा रही हूँ।
तो इस तरीके से आप लैंग्वेज बेस्ड टारगेटिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेव दिस ऑडियंस। तो यहाँ पे हम सेव दिस ऑडियंस के ऊपर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ हमें अपनी ऑडियंस का नेम देना होगा, जैसे मैं वायर मीडिया, यहाँ पे हम सेव कर देंगे ऑडियंस को। इतना ज़्यादा टाइम लगा है हमें इस ऑडियंस को बनाने में, और आपको इस ऑडियंस को सेव ज़रूर करना है, क्योंकि अगर इस ऑडियंस ने जो हमें बनाई है ऑडियंस, इसने बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दिया, तो नेक्स्ट टाइम हम इस ऑडियंस हमें ये ऑडियंस बनानी नहीं पड़ेगी, हम इसे डायरेक्ट यू सेव ऑडियंस में जा कर के सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगी, हम यहीं से डायरेक्ट इसे चूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद हमें यहाँ पे नीचे आना है प्लेसमेंट के ऑप्शन में। प्लेसमेंट के ऑप्शन में दो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होती हैं, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट एंड मैनुअल प्लेसमेंट। ऑटोमेटिक प्लेसमेंट मीन्स कि अगर हम ऑटोमेटिक प्लेसमेंट के ऊपर रख देते हैं तो फेसबुक ऑटोमेटिकली हमारी जो ऐड है वो जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर बेटर रिजल्ट्स आएंगे वहाँ दिखाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट मैनुअल प्लेसमेंट के ऊपर अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिवाइसेस। अगर आप चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक डिवाइस को आप टारगेट करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि मुझे सिर्फ मोबाइल पे दिखानी है तो मैं डेस्कटॉप हटा दूंगी, अगर डेस्कटॉप पे दिखानी है तो मोबाइल हटा दूंगी। इस तरीके से हम डिवाइस बेस्ड टारगेटिंग कर सकते हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के ऊपर टारगेट करना चाहते हो, जैसे अगर आप चाहते हो मैं फेसबुक पे नहीं टारगेट करना, मुझे सिर्फ इंस्टाग्राम चाहिए, मैसेंजर भी नहीं चाहिए टारगेटिंग के लिए, तो आप इस तरीके से इंस्टाग्राम को चेक कर सकते हो और बाकी ऑप्शंस को आप हटा सकते हैं। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको इंस्टाग्राम फीड पे चाहिए या आपको स्टोरीज पे चाहिए। जो जिस चीज़ को आपको नहीं चाहिए वहाँ से आप डिसलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम मैनुअल प्लेसमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन हमें अभी मैनुअल प्लेसमेंट नहीं रखनी है, अभी हमें ऑटोमेटिक प्लेसमेंट ही रखनी है। नीचे अगर मैनुअल प्लेसमेंट के आए तो यहाँ शो मोर ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे भी हमें बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हो जाती हैं। यहाँ हम एडिट बटन के ऊपर क्लिक करें, स्पेसिफिक मोबाइल डिवाइसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे हम स्पेसिफिक मोबाइल डिवाइस के ऊपर भी टारगेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो सिर्फ एंड्रॉयड डिवाइस वालों को दिखे ऐड तो आप उन्हें भी रख सकते हैं, या सिर्फ iOS वालों को दिखे तो आप उन्हें रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि उन्हें तब दिखे जब वाईफाई के साथ कनेक्ट हो, तो आप इस ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम मैनुअल प्लेसमेंट में बहुत सारी टारगेटिंग कर सकते हैं। अभी हमें ऑटोमेटिक प्लेसमेंट ही रखनी है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी। तो ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी में यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो हमारा बजट है वो ऑप्टिमाइज हो, किस तरीके से हमारे जो पैसे हम पे करें। तो हम चाहते हैं कि जब कोई हमारे ऐड के ऊपर क्लिक करे और हमारी लैंडिंग पेज पे जाए तब हमारे पैसे कटें। तो इस तरीके से हम लिंक क्लिक की चूज़ करेंगे। यहाँ पे डेली यूनिक रीच और इम्प्रेशन बेस भी है, लेकिन हम यहाँ पे ट्रैफिक ऐड चूज़ कर रहे हैं, तो हम ट्रैफिक को वेबसाइट पे लेके आना चाहते हैं, इसलिए हम लिंक क्लिक को ही चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो राइट साइड पे हमारी ऑडियंस थी, पोटेंशियल ऑडियंस, जो रीच है, रीच के बाद लिंक क्लिक्स है। पहले लैंडिंग पेज आ रहा था, लैंडिंग पेज व्यू आ रहा था, इसीलिए आ रहा था क्योंकि यहाँ पे हमने जो ऑप्टिमाइजेशन है, किस तरीके से पैसे कटें, वो लैंडिंग पेज व्यू सिलेक्टेड था। अभी हम जब ट्रैफिक ऐड चलाते हैं तो लिंक क्लिक्स में काउंट होती है, इसलिए आपने किस तरीके से पैसे देने वो लिंक क्लिक्स ही है। तो आपको यहाँ पे दिखने लग गए हैं कि आपको जो एस्टिमेटेड रिजल्ट होंगे, जो आपने बजट लगाया है, वो 43 से 125 आपको लिंक क्लिक्स डेली मिलेंगे। इसके बाद अगर आप कॉस्ट कंट्रोल करना चाहते हो, अगर आप चाहते हैं कि मेरी जो पर क्लिक है वो जो मेरा है वो सिर्फ 10 रुपये जाए या 5 रुपये जाए या 20 रुपये जाए, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एक कॉस्ट कंट्रोल लगा सकते हो कि इससे ज़्यादा मेरा जो है वो क्लिक ना जाए। तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे बिड स्ट्रैटेजी है। बिड स्ट्रैटेजी अगर हम यहाँ पे एडिट के ऊपर क्लिक करें तो कॉस्ट कैप है और बिड कैप है। आप कॉस्ट कैप भी लगा सकते हैं और बिड कैप भी। आप अगर आप चाहते हैं बिडिंग कैप लगानी है, मैंने कैप लगा देनी है, तो आप बिड कैप भी लगा सकते हो। अभी हम यहाँ पे कॉस्ट कैप ही यूज़ कर रहे हैं। कॉस्ट कंट्रोल हम यहाँ पे बिडिंग ऑप्शन नहीं लगा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है डिलीवरी टाइप। डिलीवरी टाइप दो तरह से होती है, स्टैंडर्ड डिलीवरी और एसिलरेटेड डिलीवरी। स्टैंडर्ड डिलीवरी मीन्स कि आपने अगर 200-300 रुपये अपनी डेली बजट लगाया हुआ है, तो वो जो आपका बजट है वो सारे दिन में आपकी ऐड में ऑप्टिमाइज होगा, अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज होगी आपकी ऐड। और अगर आपने एसिलरेटेड डिलीवरी चूज़ करके रखी है तो होगा क्या कि फेसबुक का एल्गोरिथम जल्दी से जल्दी आपका बजट फिनिश करके आपको जल्दी जल्दी रिजल्ट लेके आने की कोशिश करता है। तो आपको एसिलेटेड
रिलेटेड डिलीवरी अगर आप चूज़ करके रखिए, अगर आपको इवनिंग में बेटर रिजल्ट्स मिलने वाले हुए तो वो आप मिस कर जाएंगे, इसलिए आप स्टैंडर्ड डिलीवरी को ही आप चूज़ करें। तो इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ हम अपने थर्ड लेवल के ऊपर आ चुके हैं। हम यहाँ पे हम अपनी ऐड क्रिएट करेंगे। तो ये सबसे पहले हमें अपनी ऐड का नेम देना होगा। ऐड नेम हम ऑलरेडी दे चुके हैं। इसके बाद हम यहाँ पे फेसबुक का पेज सिलेक्ट करेंगे, जिस पेज के लिए हम अपनी ऐड चलाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मेरा फेसबुक का पेज ऑलरेडी सिलेक्टेड है। यहाँ इंस्टाग्राम का पेज मैं सिलेक्ट कर लूँगी। बाहर मीडिया नेम से मेरा पेज है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है ऐड सेटअप का। ऐड सेटअप हम क्रिएट कर सकते हैं ऐड को। अगर हमने एग्जिस्टिंग पोस्ट को हमने ऐड में यूज़ करना है तो वो हम कर सकते हैं, या मोकअप हब के थ्रू हम करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको जो है वो ऐड क्रिएट करना सिखाऊंगी। सिंगल इमेज हम यूज़ करेंगे आज। यहाँ पे आप देख सकते हो ये फॉर्मेट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं एड्स के लिए। सिंगल इमेज हम चला सकते हैं, वीडियो चला सकते हैं, कैरोसेल और कलेक्शंस चला सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे सिंगल इमेज को चूज़ करेंगे। तो सिंगल इमेज के बाद हम यहाँ पे अगर हम चाहें तो फुल स्क्रीन मोबाइल एक्सपीरियंस लगाना, वो भी हम यहाँ से लगा सकते हैं। तो यहाँ से हम अपनी इमेज को चूज़ करेंगे। यहाँ हम ऐड मीडिया ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम अपनी इमेज को अपलोड करेंगे। एक इमेज मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखी हुई है, ये ट्रैफिक ऐड वाली। तो यहाँ से हम नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आपको प्रीव्यूज़ आ जाएंगे कि सिक्योर है तो इस तरीके से है, वर्टिकल में इस तरीके से दिखेगी, हॉरिजॉन्टल में इस तरीके से दिखेगी। इसके बाद आपने डन बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो आपका ऐड क्रिएटिव होगा वो यहाँ राइट साइड के ऊपर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो है प्राइमरी टेक्स्ट। प्राइमरी टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्राइमरी टेक्स्ट आपने बहुत अट्रैक्टिव और कैची बनाना है, बहुत छोटा बनाना है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं कर देना है। मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। इस तरीके से आपने प्राइमरी टेक्स्ट बनाना है। प्राइमरी टेक्स्ट बनाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि हेडलाइन की ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हो जाती है कि हम क्या हेडलाइन देना चाहते हो। तो जैसे मैंने प्राइमरी टेक्स्ट में लिखा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज गेट 50% डिस्काउंट। तो यहाँ पे मैं जो गेट 50% डिस्काउंट है मैं वो दोबारा लिखना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसे कॉपी कर लूँगी और मैं अपनी इसी हेडलाइन में इसे ही कॉपी कर रही हूँ, सॉरी पेस्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी हेडलाइन में भी 50% डिस्काउंट यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो मेरी हेडलाइन है वो 50% डिस्काउंट हो चुकी है। इसके बाद अगर आप डिस्क्रिप्शन में लिखना चाहते हो, ऑप्शनल है, डिस्क्रिप्शन में अगर आप लिखना चाहते हो तो वहाँ यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ नीचे वाले सेक्शन में शो हो जाएगी, हेडलाइन के नीचे वाले सेक्शन में। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है डेस्टिनेशन। हम कहाँ पर लेके जाना चाहते हैं, जब कौन सा लिंक हम प्रोवाइड करना चाहते हैं, हमारा लैंडिंग पेज कौन सा है। जैसे हम वेबसाइट पे लेके आना चाहते हैं, फेसबुक का कुछ इवेंट है, या हम फ़ोन कॉल करवाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं आपकी नीड के अकॉर्डिंग कि आप किस तरीके से कौन सा लैंडिंग पेज आप रखना चाहते हैं, वेबसाइट पर लेके आना चाहते हैं। हमने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि हम वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके आना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं वेबसाइट ही चूज़ करूँगी और यहाँ पे वेबसाइट यूआरएल हम डालेंगे। वेबसाइट यूआरएल हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, यहाँ हम पेस्ट कर देते हैं वेबसाइट का यूआरएल। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी बंदा मेरे फेसबुक की ऐड के ऊपर क्लिक करेगा वो मेरे वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा डायरेक्टली। इसके बाद आ जाता है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन मीन्स कि जब भी आपकी आपकी ऐड किसी क्लाइंट को दिखे या किसी पर्सन को दिखे तो वो किस तरीके से इंटरेक्ट करे, किस तरीके से, अगर वो और कुछ जानना चाहता है वो किस तरीके से आप तक पहुंचे। जैसे लर्न मोर का बटन है, अप्लाई नाउ है, बुक नाउ है, कॉन्टेक्ट अस के लिए क्या डिमांड करे वो। जैसे अभी मैंने वेबसाइट के ऊपर लेके जाना है तो मैं यहाँ पर लर्न मोर का बटन ही यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगी। यहाँ पे लर्न मोर का बटन जो है वो मैं सिलेक्ट कर लूँगी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ट्रैकिंग। तो यहाँ पे हम वेबसाइट इवेंट्स को ट्रैक भी कर सकते हैं। पिक्सल इसके लिए हमें लगाना पड़ता है। पिक्सल कैसे क्रिएट करते हैं, किस तरीके से उसमें इवेंट्स लगाते हैं, और ये सारी चीज़ें ये नेक्स्ट मॉड्यूल में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम पिक्सल को लगा सकते हैं। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी ऐड प्रॉपरली क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद हम पब्लिश बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही पब्लिश बटन के ऊपर क्लिक करेंगे हमारी ऐड रिव्यू में चली जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारी ऐड है वो रिव्यू में जा चुकी है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।